हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। वीडियो आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। ओके जितना रेजोनेट करेगा उतना आप ले लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ओके जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर का मन में आप सोचिए, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या फ्रेंड्स हो सकता है, या फिर सेपरेशन आपका हो गया, नो कॉन्टैक्ट हो गया, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। आइए देखते हैं उनका लेट नाइट का। ओके जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस नाइट की ये उनका फीलिंग्स होगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं देखना करते हुए। ओके ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। इस डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ मुझे बताइए। उनके लिए ओके ओके यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है मैं आपको कार्ड बता देती हूँ। 5 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। ओके 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, और हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड। ओके एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है ओवरऑल अगर बात की जाए तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, काफ़ी आपके पार्टनर के ना माइंड में तो काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, ऑब्वियसली जैसे ये पर्सन काफ़ी सैड खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सैड हो सकते हैं आपके पार्टनर आपको लेके, उनके माइंड में थोड़ा सैडनेस है आपको लेके, या फिर वो माइंड से ना सोच नहीं पा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एंड हाँ साथ में ये हो सकता है कि आप उनको अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। ये देखिए इसके पीछे 2 कप्स रखे हैं मैं। ओके आप ये आप हो, आप उनको ऑफरिंग कर रहे हो, या फिर आप उनको बता रहे हो कि इस रिलेशनशिप के लिए ऑप्शन है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। आपकी साइड से चीज़ें हो रही हैं बट स्टिल वो उन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, स्टिल वो चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने ही इल्यूज़न में, अपने ही माइंडसेट में, या फिर अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप का कुछ हो नहीं सकता, अभी कुछ है नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। ओके यहाँ पे ना देखो, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि फैमिली की वजह से प्रॉब्लम चल रहा हो, इशू चल रहा हो। ठीक है, पर्सन कहीं उलझे हुए हों अपने काम में, फैमिली के साथ उलझे हो सकते, काम में उलझे हो सकते, या फिर थर्ड पार्टी का भी चांसेस आ रहा है, या फिर पास्ट में ऐसा कोई रिलेशनशिप रहा है आपके पर्सन का जो कि अभी प्रेजेंट में प्रॉब्लम कर रहा है। ओके क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है कि जो उनको प्रेजेंट लाइफ में या प्रेजेंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहा हो, एंड वो उनको बांधा हुआ है, वो आगे बढ़ने से उनको रोक रहा है। ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड साथ में यहाँ पे देखो 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ना आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो इन सब में स्टक होके नहीं रहना चाहते, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है जैसा उनका फीलिंग है रहा है, जैसे उनकी चीज़ें हो रही है उनसे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो अंदर ही अंदर एक इंटेंशन जो उनका है ना, वो गलत नहीं है आपके लिए, भले ही आपको भी ऊपर से गलत लग रहा है, या फिर चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ी हुई लग रही है, बट वो दिल से गलत नहीं चाहते हैं, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। यहाँ पे सॉरी वाली फीलिंग्स आ रही हैं उनके मन में आपके लिए, वो एक तरीके से सॉरी बोल रहे हैं, एक तरह से निराश, या फिर कैसे उनको बांधा गया है, या फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हाथ उनके बंधे हुए हैं, पट्टी लगी हुई है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ माफ़ी ही मांगे जा रहे हैं, स्टक बिल्कुल हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए यहाँ पे तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत उलझे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शन है उनके पास, उन ऑप्शंस में वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे एक तो मुझे फीलिंग्स लेट नाइट का दिखा हुआ है। एंड नाइट में ना, हाँ
एंड उनको ये भी हो सकता है कि नाइट में बहुत ज़्यादा गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे हो, बुरे बुरे सपने आ रहे हो, कुछ नेगेटिविटी उनको दिख रही हो सपने में, या फिर कोई ऐसा पास का पर्सन उनको सपने में दिख रहा हो कि जो उनको प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके पास आगे बढ़ने से रोक रहा है। एंड कई लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ख़त्म हो रखी है बात करना, ठीक है। एंड यहाँ पे ना कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनके पार्टनर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास है, बट वो ही स्टिल, या तो हो सकता है कि वो अपना थोड़ा ईगो में आके, या फिर थोड़ा सा ईगो आगे आ रहा है उनके सामने, तो उस ईगो की वजह से वो आप लोगों को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, या फिर इस चीज़ के चांसेस हो सकते हैं कि उनका ना उनसे बहुत ज़्यादा लोग, जो आपके पार्टनर है ना, उनको किसी ने इन्फ्लुएंस कर रखा है, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा ईगोइस्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, मेल ईगो, फीमेल ईगो, जो भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से वो माफ़ी, उनको पता है उनकी गलती, उन्होंने क्या किया है, उनकी गलती क्या है उनको पता है, बट स्टिल वो यही है कि वो सामने से आके बोल नहीं रहे हैं, सामने से आके माफ़ी मांगनी मांग जो है वो कह नहीं पा रहे हैं, मांग नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें आ रही है सामने, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं कि अगर ओवरऑल फीलिंग्स की बात की जाए ना, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, ओवरऑल वाला फीलिंग था, तो ओवरऑल में यही है कि वो सही गलत में जगलिंग करे हुए हैं, या फिर ऐसा जगलिंग चल रहा है, उनके पास ऑप्शन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में अ, आप हो, या फिर कोई नया पर्सन आ गया उनकी लाइफ में, इस चीज़ के भी चांसेस बहुत हाईली हो सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो चांस है, कोई पास का पर्सन आया हुआ हो सकता है, ठीक है, जो कि उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि पास के पर्सन में उनका कुछ ऐसा फीलिंग अटैच हो, या फिर कुछ ऐसी अटैचमेंट हो, जिस वजह से वो ना पास में जा पा रहे हैं, ना आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ पा रहे हैं, वो स्टक हुए हैं, ठीक है। और देखने की कोशिश करते हैं, डिवाइन व्हाट एल्स, प्लीज मुझे बताइए, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, ओके। यहाँ पे देखो, जो मेरे पास आई हैं चीज़ें, मैं आपको कार्ड बता दूँ तो एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे ना कई लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि वो ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, फील कर रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उनका, आपके साथ जुड़ाव है, ठीक है। एक हो सकता है कि आप लोगों को भी न्यू न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पे स्टिल आपके पार्टनर जो है ना, जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं किसी बात पे। हो सकता है कि आपका किसी चीज़ पे झगड़ा हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई बहस हुआ हो, या फिर अगर बहस नहीं भी हुआ है ना, तो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हम पर्सन से हम डेट पे जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, एंड सडन कुछ ऐसी बात बोल देते हैं हम कि हमको पता नहीं चलता कि सामने वाले को बुरा लगा है। तो कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो आपको नहीं पता, बट उनको आपकी वो बात बुरी लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा उनको ना ये एक हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी मनी लॉसेस हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ रही है, दिख रही है, ठीक है, वो भी दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डे की बात की जाए तो नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। इसमें जो उनका एनर्जी लग रहा है ना आपके लिए, पैशनेट है, आपको लेके सोचते हैं, प्लानिंग चल रही है आपको लेके, बट वो ना सारा कुछ जैसे कि अभी और जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि और भी आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, अभी आपको लेके कोई डिसीजन नहीं बनाया है उन्होंने, या फिर कुछ डिसीजन नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे ये भी पता करना है, मुझे वो भी पता करना है, जैसे स्टिल एक क्यूरियोसिटी होती है ना एक इंसान के अंदर, वो चीज़ें दिख रही है इस कार्ड को देखते हुए कि वो आपके बारे में और भी पता करना चाहते हैं। हाँ, हाल फिलहाल हो सकता है कि वो अपनी ही किसी पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है, उनको पर्सनल इशू रह सकता है काफ़ी, इस वजह से वो काफ़ी अपना जगलिंग कर रहे हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उनको, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। हाँ, आपके लिए थोड़ा सा आज नाइट की अगर फीलिंग की बात की जाए, चीज़ों की बात की जाए, तो यस, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली बात चीज़ें भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी नहीं आ रही है। नेगेटिव में जो चीज़ें आ रही है वो माइनर कार्ड्स की आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनर प्रॉब्लम है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड कई लोगों के साथ ना ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर ना, मतलब कि आपके पार्टनर आपकी तरफ
अप्रोच करना चाह रहे हो या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, बट वो कर नहीं पा रहे। कोई देखो, ये ना एक एनर्जी आया है, ये आपके पार्टनर का एनर्जी भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि कोड कार्ड है, ठीक है। एंड 10-10 का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखा है, तो हो सकता है कि ये किसी और पर्सन का एनर्जी हो जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम ला रहा हो, ब्लॉकेजेस ला रहा हो। कई बार होता है ना कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बता देते हैं, बट फिर बाद में हमको नहीं पता होता कि वो पर्सन हमारे लिए गलत सोच रहा है, ठीक है। हम तो उससे सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं, बट पीठ पीछे वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के भी ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि वो बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे आपके पर्सन। एंड हाँ, साथ में ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात ना करके उनसे बात कर रहे हैं या फिर उनसे एडवाइस ले रहे हैं, उनकी वजह से चीज़ें हो सकता है कि और भी ख़राब होती जा रही हों और भी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हो। वो पर्सन उनको ना ऐसी ऐसी बातें बोल दे रहा है कि वो आपके पार्टनर खुद में ही स्टक हो गए हैं, खुद की ही बातों में। आधी बातें उनकी खुद की हैं, आधी बातें सामने वाले ने कुछ बोल दी, तो उसमें ही स्टक होके, उसमें ही मतलब जगलिंग करके और उसी चीज़ को पकड़ के बैठे फंसे हुए हैं। मतलब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे आके नहीं पूछ रहे क्लियरिटी क्या है, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या है, नहीं। वो अपना ही एक अलग ही दुनिया में, या फिर खुद का एक तो खुद की सोच, एक उनके जो फ्रेंड हैं, जो भी पर्सन है, उनसे बात करके बैठे हैं, उनकी सोच। दोनों जनों ने मिलके ही आपस में चीज़ें बनाई हुई है, वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी और भी ज़्यादा गलतफहमियाँ और भी पैदा हो जा रही हैं, ओके। सो पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, सो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। एंड साथ में ना यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कई लोगों के पार्टनर बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक नई अप्रोच लेके, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, परेशानी हुई है, उन सबको साइड में हट के एक नए तरीके से उनको लग रहा है कि वो आपसे बात करे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे अगर बात नहीं हो रही है, एंड एक अच्छी तरीके से इस रिलेशनशिप की शुरुआत करे। बट इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास कार्ड जो हैं वो नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों के साथ हो सकती है, ठीक है। और देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एल्स। यहाँ पे देखो, आप लोगों की तरफ से डेफिनेटली ऑफरिंग है, ठीक है। आपकी तरफ से आप पूरा जोर लगा रहे हो कि चीज़ें कैसे भी ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि आपकी तरफ से ऑफरिंग मिल रहे हैं। बट आपका पार्टनर जो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर स्टिल चुपचाप से बैठे हैं, उनको कोई एक्शन ही नहीं लेना है, उनको आगे ही नहीं बढ़ना है। देखो, ये सिचुएशन अभी कुछ टाइम तक चलेगी। आप ये मान के चलो 4 मंथ तक ये चीज़ें ऐसी चलने वाली है। उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ना मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है, एक भी मेजर कार्ड नहीं आया मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टेम्परेली है। आप लोगों का, जितने भी लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है वो टेम्परेली है। ये चीज़ें ठीक हो जानी है, प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जानी है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक बार मैं वो देख लेती हूँ ना, डिवाइन से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द हाई प्रीशियस। देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है बॉटम का। हाँ, देखो, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ना, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, आपको पॉजिटिव वे में जब भी उनका बात हो, या फिर उनसे मिलो, या फिर कुछ भी इंटरेक्शन हो, कॉल पे हो या फिर कैसे भी हो, तो थोड़ा सा शांत रहना है, थोड़ा सा काम एनर्जी में रहना है। बहुत फास्ट चीज़ें नहीं करनी है या बोल देनी है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना है एक तो आपको, ठीक है। यहाँ पे द मून का कार्ड आया हुआ है, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, प्रॉब्लम में हो, परेशानी है आप लोगों की, ठीक है। एंड बहुत ही हो सकता है कि कई लोग अभी डिप्रेशन में हैं, तो उस तरीके का भी मुझे एनर्जी दिख रहा है आप लोगों का, कि काफ़ी मूड स्विंग्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड साथ में यहाँ हाई प्रीशियस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हो, सही को सही और गलत को गलत बोलना आप लोग जानते हो, ठीक है। आपका जो एक सोल है ना, वो बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव है,
आप लोगों का, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ना फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला हुआ है, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला हुआ है। सो आप लोगों के लिए भी यही गाइडेंस है कि स्टिल थोड़ा सा ना वेट करो, थोड़ा सा वेट करो और बहुत पेशेंटली वेट करो। चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी हो जाने वाली हैं। अप्रॉक्स 4 मंथ तक आप वेट करो। 4 मंथ के बाद आप लोगों को चीज़ें जो रहेंगी ना, दोनों की बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। अभी स्लो ही रहेंगी चीज़ें, उसके बाद पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांत बैठना है और चीज़ों को देखना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या फिर चीज़ें होती हैं तो बहुत आराम से काम एनर्जी से उनसे बात करनी है आप लोगों को, ठीक है। ओके, और देखते हैं आगे। 4 months, आफ्टर 4 months what else, आफ्टर 4 months what else, आफ्टर 4 months what else। ओके, देखो ऑटोमेटिकली कार्ड पुल हुआ है। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये मैंने कार्ड निकाला था आफ्टर 4 मंथ के बाद जो चीज़ें होंगी ना काफ़ी बैलेंस होगी। ये बैलेंसिंग का कार्ड है, अप्रोच का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है, गिवन का कार्ड है ये। तो यस, चीज़ें ठीक होने वाली है, बैलेंस होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। सेकंड कार्ड देखिए आप लोगों के लिए क्या है, द वर्ड कार्ड आया। जो इतने टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, क्योंकि कंटिन्यूसली आप अपने प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि प्रॉब्लम कैसे भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो वो चीज़ें बहुत ठीक होने वाली हैं, 100% ठीक होने वाली है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन काम आएगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आपका थोड़ा सा ये है, आप लोगों में पेशेंस की कमी हो सकती है डेफिनेटली। आप वैसे आपका एटीट्यूड इस तरीके से हो सकता है, आप लोग इस तरीके से हो सकते हो कि आप वेट करने वालों में से हो नहीं, बट फिर स्टिल भी इतने टाइम तक भी आप लोगों ने वेट किया या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश की। अब आप हो सकता है कि आप परेशान हो गए हो, या फिर हो सकता है कि आप एकदम बोलो कि अब मेरे बस की नहीं है, मैंने इतने टाइम से वेट किया, अब मुझसे नहीं होता है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। थोड़ा सा क्वीन का जैसे एटीट्यूड होता है ना, एंड सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, तो आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को चाहिए हो कि चीज़ें सब कुछ जो भी हो ना एकदम से हो जाए, जल्दी फटाफट से हो जाए। बात नहीं करनी, ख़त्म होना है, जल्दी से हो जाए। हमसे ये बीच की बसर नहीं देखी जाती है, तो उस तरीके का हो सकता है। बट अगर आप वेट कर सकते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वेट करो, क्योंकि चीज़ें ठीक होने के हाईली चांसेस है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। मून की एनर्जी, काम की एनर्जी आ रही है, तो बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा काम हो जाइए, थोड़ा सा काम हो जाइए। हाईली चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो द वर्ड का कार्ड आया है, तो डिवाइन आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। जिस भी एनर्जी से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर महादेव, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बहुत लोग महादेव जी को मानते हुए, गणपति जी को मानते हुए, साईं बाबा को मानते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड साथ में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो देख रहा है मुझे, अपने गुरुजी, कोई इनके गुरुजी हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हुए दिख रहे हैं। एक गुरुजी का फेस भी मेरे सामने आ रहा है, बट मुझे उनका नाम नहीं पता है। उनको मानते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप, ठीक है। एंड जो आपकी प्रेयर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है अपने रिलेशनशिप को, तो थोड़ा सा टाइम और आप दे दीजिए। जिनका रिलेशनशिप न्यू है या फिर अभी न्यू बिगनिंग हुआ है, चीज़ें एकदम ख़राब हो गई हैं, आप तो वेट कर ही सकते हो, क्योंकि आपका रिलेशनशिप न्यू है। जिनका रिलेशनशिप बहुत टाइम से चला है, आप लोग भी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि हाईली चांसेस है चीज़ों को सही होने का, अच्छा होने का, ठीक है। एंड साथ में देखो आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया, द सन का कार्ड आया, न्यू बिगनिंग का, पॉजिटिविटी का, ब्राइटनेस का कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये गाइडेंस का कार्ड है। तो ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि ये गाइडेंस में आया है आपके लिए। सो ओवरऑल आपके लिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप सन की तरह शाइन करोगे। चीज़ें आपकी पॉजिटिव रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहने वाली है सन की एनर्जी। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। अगर जॉब के लिए, करियर के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, प्रमोशन आप चाह रहे हो, तो उसके भी हाईली चांसेस हो सकते हैं आने वाले कुछ मंथ में, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव रहना है चीज़ों में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो रहेगा डियर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। कुछ भी मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखा है, तो माइनर प्रॉब्लम के लिए टेंशन मत करो, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। सो वीडियो रेजोनेट कराओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सबको। लव यू ऑल, लव यू सो मच।